वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक और क्वेश्चन लिया है CUET 2024 का, जो मैथमेटिक्स PG के लिए आया था एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी है 3x3 की और उसकी 3 आइगन वैल्यू दी है और डिटरमिनेंट किसका पूछा है, A इन्वर्स टी का। तो देखिए कुछ रिलेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए जो A मैट्रिक्स है और A ट्रांसपोज है उनकी आइगन वैल्यू सेम होती है। तो अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है तो लैम्डा इसकी होगी। इस सेंस का यूज़ करके 6, 5 और जो 2 है वो A की अगर आइगन वैल्यूज़ है तो A ट्रांसपोज की भी होगी। ओके, नाउ इन्वर्स पे जाते हैं। इन्वर्स के रिलेशन में अगर A की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो A इन्वर्स की आइगन वैल्यू भी क्या होगी, 1/λ हो जाएगी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आपने देखा A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या निकल के आ गई थी, सेम। तो A ट्रांसपोज इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1/6, 1/5 और 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये आपको आइगन वैल्यूज़ मिल गई हैं। डिटरमिनेंट निकालने से पहले जस्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चंस कैसा पूछ लिया जाता है कि अगर आपको A की आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं तो सबसे छोटी आइगन वैल्यू A इन्वर्स की कौन सी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो A की आइगन वैल्यू होती है उसमें जो सबसे बड़ी होती है उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, A इन्वर्स के लिए सबसे छोटा। तो आप खुद देख सकते हैं 6 सबसे बड़ी है, लेकिन A इन्वर्स में वो क्या बन गई, A ट्रांसपोज इन्वर्स में 1/6 बन गई। तो आप बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, सबसे छोटी। और जो सबसे छोटी आइगन वैल्यू है A के लिए वो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू बन जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/2 में। ओके, सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। A ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या निकालनी है आपको, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ये क्या हो गया आपका 1/60। इसको आप 1/6, 1/10 लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली डिवाइड करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। 6 का डिवाइड आपको किस में करना है, 1 में। पॉइंट लगाया, 0 आया, 1 टाइम गया 6, 4 एंड ये 40 हो गया और ये 6 टाइम गया। तो ये फाइनली क्या बचा, 0.16 डिवाइड बाई 10 और फाइनली 0.016। तो आप देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको और भी किसी हायर मैथमेटिक्स एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई email ID। यू कैन फाइंड आउट माई डिटेल्स ऑन माई YouTube चैनल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।